तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन एट डाइट पर। तो आज हम आ गए हैं अपने नए टॉपिक के साथ। ठीक है, हमने पहले साइंस में अपने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं पीछे, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करे हैं। ठीक है, आज हम कवर करने वाले हैं सिंड्रोम्स। सिंड्रोम्स क्या है? अब देखो, इन्हें इंग्लिश में भी सिंड्रोम्स ही कहते हैं और हिंदी में भी सिंड्रोम ही कहते हैं। एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कि जीन्स में कुछ कमी आ जाना। ठीक है, देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर हिंदी में बोलेंगे हम अनुवांशिक बीमारी। ठीक है, मतलब कि जो हमारे जीन्स होते हैं ना, उनमें कुछ चेंज आ जाना, जो हमारे रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है ना। अब देखो, जो हमारा मेल का होता है, मेल का तो होता है हमारा एक्स और वाई। ठीक है, और फीमेल का होते हैं हमारे एक्स एक्स। ये ध्यान रखना है। हमारे जो 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 46 पूरे। 23 जोड़े मतलब कि 46, एक एक करके। एक पेयर में दो होंगे ना हमारे, एक पेयर में दो होंगे, तो 23 गुना 2 बराबर 46। ठीक है, ये हमारे 40 जोड़े हो गए। अब देखो, इसमें जो हमारे 22 जोड़े होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे ऑटोसोम, मतलब कि वे मेल में भी और फीमेल में भी एक जैसे होते हैं। लेकिन जो हमारा 23वां जोड़ा होता है, 23 नंबर का, ये दो होते हैं जो, ये हमारे, ये डिफाइन करते हैं कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, यानी कि जो ऑटोसोम होते हैं, ये 23वां जोड़ा होता है, इसमें दो जोड़े होते हैं हमारे। ठीक है, अब देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे हम, किसको कहते हैं? अनुवांशिक बीमारी। ये एक तरह की अनुवांशिक बीमारी है जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है, यानी कि माँ बाप के थ्रू एक बच्चे के अंदर जाती है, एक चाइल्ड के अंदर। तो इसमें किस तरह की है, देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंड्रोम्स के बारे में। सिंड्रोम क्या है? क्रोमोसोम में होने वाली, इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन, क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता। मतलब कि अनियमितता मतलब कि उसमें अनियमित ना होना, एक चीज़ का अनियमित ना होना, अलग अलग होना। ठीक है, अनियमितता की कमी को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असमान लक्षण उभर जाते हैं। मतलब एक समान असमान यानी कि अलग अलग लक्षण। ठीक है, अलग अलग लक्षण। जिस तरह से सबसे पहले पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में। एक तरह की जेनेटिक डिसीज है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा इसमें बांझपन देखा जाता है। अब देखो, जिसमें अंदर हमारे टर्नर सिंड्रोम होगा, वह ओनली 45 हो जाती है। कितनी कहा मैंने? 46। इसमें कितना घट गया? -1। ये हो गई हमारी 45। ठीक है, और ये होता है केवल हमारा स्त्रियों में, ये केवल फीमेल में होता है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित, मतलब कि उनका अविकसित हो जाता है, मतलब कि कुछ वे थोड़ा मेल वर्जन आ जाएगा और थोड़ा फीमेल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह देखा होगा आपने। तो उनमें बांझपन हो जाता है, मतलब कि वे रिप्रोडक्शन तो कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर स्पर्म नहीं बनता, और इस वजह से वे अपना बच्चा भी नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे मेन फीचर्स क्या है इसका? बांझपन, मतलब कि वे अपना बच्चा नहीं कर सकते। सेकंड है हमारा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47। अब देखो, हमारी इसमें इंक्रीज हो गई थी, इसमें हमारी डिक्रीज हो गई थी, -1 यानी कि घट गई थी। अब इसमें हमारी बढ़ गई, 46 होनी चाहिए थी लेकिन +1 हो गया। ठीक है, कितनी हो गई? 47। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में हमारी क्रोमोसोम की संख्या 47 हो गई। गुणसूत्र की संख्या ये केवल पुरुषों में पाया जाता है। देखो, ये रहा मैन, ये हमारी फीमेल में पाया गया, ये हमारा मेल में, यानी कि ये मादा में और ये नर में। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। अब देखो, ये रहा, इसमें भी वही है कि मेल डोंट मेक स्पर्म, मतलब कि उनके अंदर जो है ना, बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रहती। ठीक है, ये हमारा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। दो पढ़ लिया हमने, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब पढ़ेंगे हम डाउन सिंड्रोम के बारे में। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। ठीक है, इसमें भी हमारी 47 हो गई, यानी कि एक बढ़ गई। यह मेल और फीमेल दोनों को हो जाता है। मतलब कि देखो, ये हमारा फीमेल को आता है, ये हमारा मेल को आता है, लेकिन ये जो डाउन सिंड्रोम है ना, इसमें हमारी 100 क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रही, 47 हो रही, और ये मेल और फीमेल दोनों में हो रहा, यानी कि नर में और मादा में दोनों को हो सकता है। इसमें शरीर बडोल हो जाता है। अब देखो, बडोल मतलब कि जीभ तथा होंठ मोटा हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ जो होते हैं बच्चे, उनमें थोड़े से उनकी बुद्धि मोटी हो जाती है, उनके होंठ मोटे हो जाते हैं, जीभ भी थोड़ा मोटी हो जाती है। ठीक है, मनुष्य मंदबुद्धि सा हो जाता है। तुमने देखा होगा, थोड़ा माइकल भी बोलते हैं उन्हें, कि पागल बोलते हैं, लेकिन उनमें ये डिसीज होती है, पागल नहीं होते हैं, उनमें डिसीज होती है डाउन सिंड्रोम। इसके कारण उनका होंठ मोटा हो जाते हैं, जीभ मोटी हो जाती है, उनकी बुद्धि मोटी हो जाती है, शरीर मोटा हो जाता है, और मंदबुद्धि, मतलब कि बच्चों वाले काम करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसा हो जाता है, उसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। अब देखो, मंगोलाइड भी बोलते हैं उनको। अगर कहीं क्वेश्चन आएगा तो मंगोलाइड कैसे बोलते हैं? मंगोलाइड बोलते हैं जिनके अंदर डाउन सिंड्रोम होता है, जिनके होंठ मोटे होते हैं, बुद्धि मोटी होती है, शरीर मोटा होता है, थोड़ी मंदबुद्धि हरकतें करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कैंडिडेट को बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम। इसमें भी 46 थे ना हमारे, इसमें भी +1 हो गया, ये हो गया 47।
अब पढ़ेंगे पटाउ सिंड्रोम के बारे में। पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाता है और ऊपर का होंठ कटा हुआ होता है। अब देखो, ये भी सेम टू सेम यही है पटाउ सिंड्रोम, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये भी सेम टू सेम है, 47, इसमें 47, इसमें बढ़ गई है ना, मेल और फीमेल दोनों को हो रहा है, इसमें दोनों को हो रहा। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि, ये भी वही मंदबुद्धि है, बस कमी क्या है, ऊपर का होंठ कटा होता है। जो ऊपर का होंठ होगा ना, ये ऊपर के साइड का, ये कटा हुआ होता है इनमें, ठीक है। इससे पहचान होती है इनकी पटाउ सिंड्रोम वालों की। ये पटाउ सिंड्रोम किनमें होगा, जिनमें ऊपर का होंठ कटा हुआ होगा। इस तरह से हमारे सिंड्रोम्स हैं, इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि मेल वाला कौन, फीमेल वाला कौन से में होता है, मेल वाला कौन से में होता है, ठीक है। दोनों में होते हैं क्लाइनफील्टर सिंड्रोम, इसमें वे इसमें हम नहीं बनाते। डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, हमारे अभी कितने पढ़े हमने, 1 2 3 4, 4 तो सिंड्रोम पढ़े, और पढ़ा हमने डेफिनेशन सिंड्रोम की, ठीक है। क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कि आनुवांशिक बीमारी है जो हमारी जीन्स के कारण होती है, उनमें कमी होने के कारण। तो अभी इतने पढ़ेंगे, आगे और टॉपिक देखेंगे हम जो होगा हमारा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।